पिछली बार हम लोगों ने श्री हनुमान जी की कथा के बारे में वर्णन किया था। तो मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा श्री हनुमान जी के बारे में बताऊंगा। कुछ चीजें हम लोग भूल गए थे, कुछ पॉइंट मैं और डिस्कस करूंगा। एक बार क्या होता है, एक बार हनुमान जी को भगवान श्री राम कहते हैं कि हनुमान जी आप लक्ष्मण से मुझे ज्यादा प्रिय हो, और लक्ष्मण जी के सामने बोलते हैं। तो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि आपका क्या कहना है, और हनुमान जी को कहते हैं आपका क्या कहना है। तो हनुमान जी बोलते हैं श्री राम को कि जैसे कोई इंसान बोलता है कि मुझे मुझे मेरी बेटी जो है प्राणों से भी प्रिय है, तो वैसे ही आप लोग मुझे बोल रहे हो कि मुझे हनुमान जो है वो लक्ष्मण से प्रिय है। मतलब आप बोल रहे हो कि लक्ष्मण तो मेरे प्राण है, लक्ष्मण मेरे प्राण है, लेकिन हनुमान जो है वो मेरे प्राण नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हो लक्ष्मण अंदर वाला है और हनुमान बाहर वाला है। और लक्ष्मण से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो, आप क्या समझते हो मैं ये बोलता हूं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं माता सीता का विश्वास नहीं जीत सका इतनी सेवा करने के बाद, क्योंकि जब माता सीता जब भगवान राम को हिरण को मारने की आवश्यकता आई और आपको मेरी जरूरत थी, तो माता सीता ने मुझ पर शक किया कि तुम क्यों नहीं अपने भाई को बचाने जा रहे हो। लेकिन हनुमान जी ने आपका जो विश्वास है वो इतना जीत लिया कि आपने केवल हनुमान को भेजा लंका में सीता माता का पता करने के लिए। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, दो भक्त होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो भक्त जो हैं वो हमेशा एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। तो अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि क्या होता है। जो हम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, तो नाम लेने की आवश्यकता क्या है, क्यों हम भगवान राम का नाम लेते हैं। तो क्या होता है, जो नाम है इसमें एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है, मैं रामचरितमानस से बता रहा हूं आपको। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि, सुन सनकादि सिद्धि मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख योगी। तो कहते हैं नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, जो नाम है, नाम के कारण भगवान शिव जो है अविनाशी हो गए हैं। अब भगवान शिव जो है वो किसकी हाथ में माला होती है, तो भगवान शिव जो है वो हमेशा हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। उसी तरह से कहते हैं कि भगवान शिव का जो वेश है, भगवान शिव का जो वेश है, भगवान शिव अपने शरीर पर क्या लगाते हैं, भस्म लगाते हैं ना। अब भस्म अगर कोई शरीर पे लगाएगा और आपके सामने से जाएगा, तो क्या आप उसके गले मिलना चाहोगे, नहीं मिलोगे ना। तो वैसे ही, लेकिन भगवान शिव भस्म लगाते हैं, लेकिन भस्म लगाने के बाद भी उनका शरीर जो है इतना मंगलकारी है। वो मंगलकारी इसलिए हुआ क्योंकि वो 24/7 भगवान का नाम लेते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे नारद जी हैं, उनको इतनी बड़ी विख्यात प्राप्त हुई है। नारद जी को भगवान हमेशा नारायण नारायण लेते हैं। इवन ध्रुव महाराज, जिनकी माता जी आपको कथा सुना रही हैं, ध्रुव महाराज ने तो एक किंगडम को प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम लेने की आवश्यकता स्टार्ट किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको लगा कि भाई मैं तो किंगडम मांग रहा था, भगवान के नाम से तो बहुत कुछ मिल जाता है। उसी तरह से अजामिल की कथा है, गजेंद्र महाराज की कथा है, इन सब ने भगवान का नाम लिया और इनका सबका उद्धार हुआ। उसी तरह से हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी जो हैं भगवान को नाम लेते लेते उन्होंने भगवान को अपने वश में कर लिया। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे वश में हो जाते हैं। लेकिन हम उतने शुद्ध नहीं हैं जितने हनुमान जी थे, तो हमें कोशिश करनी है कि अब भगवान का नाम लेना है। तो ये जो भगवान का नाम लेने वाली बात है, जब सतयुग हुआ करता था तो क्या होता था कि सतयुग में लोग भगवान का ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। सतयुग में इंसान की जो उम्र होती थी वो 1 लाख ईयर्स होती थी। कितनी होती थी? 1 लाख ईयर्स। और 1 लाख ईयर्स में वो 60,000 ईयर्स तक सिर्फ तपस्या करते थे। आजकल तो 60,000 क्या, 60 ईयर्स भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 60,000 ईयर्स तक तपस्या करते थे। उसके बाद 60,000 ईयर्स तपस्या करने के बाद हम लोग भगवान को प्राप्त कर पाते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में यज्ञ करते थे लोग। जब त्रेता युग में लोग यज्ञ किया करते थे, तो यज्ञ करने के बाद
भगवान को प्राप्त किया जाता था। यज्ञ भी बहुत, अश्वमेध यज्ञ किया जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, पहाड़ों के जितना मतलब इतना सामग्री इकट्ठा किया जाता था और फिर वो जो है फिर यज्ञ को समृद्ध किया जाता था, यज्ञ पूरा हो पाता था। फिर उसके बाद द्वापर युग आया जहां भगवान की पूजा करना सही समझा गया। तो क्या होता था कि त्रेता युग में जो इंसान की उम्र होती थी वो 10,000 ईयर्स तक होती थी। राइट राइट। तो 10,000 ईयर्स तक भगवान की सबकी उम्र हुआ करती थी। और जैसे ही त्रेता युग खत्म हुआ उसके बाद द्वापर युग आया जिसमें इंसान की उम्र जो है 1,000 ईयर्स तक हुई। उसमें भगवान ने, उसमें ये था कि आप पूजा पाठ करो तो भगवान को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये जो कलयुग है, अभी जो साल है कलयुग, उसमें मैक्सिमम ईयर जो है 100 साल तक दी गई है। और धीरे धीरे ये 100 साल से 80 साल, 60 ईयर्स, और धीरे धीरे ये 20 ईयर्स तक पहुंचने वाली है। 20 ईयर मतलब समझते हो, इंसान की मैक्सिमम उम्र जो है वो 20 ईयर्स तक हो जाए। 20 ईयर्स में बूढ़ा हो जाएगा आने वाले टाइम पर। 20 ईयर्स मतलब आप तो बहुत बूढ़े हो गए हो, वो टाइम आ जाएगा। राइट। तो कहते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं कि ये जो कलयुग है ये पाप की जड़ है और इतना मल है इसके अंदर। लेकिन और इस पाप, अगर समुद्र को हम पाप समझेंगे तो हम उस मछली हैं, हम समुद्र की वो मछली हैं जो पाप के अंदर बिल्कुल निकल ही नहीं सकती। पाप से जैसे ही पाप से निकलेंगे तो मर जाए। तो हम इस पूरे कलयुग को समुद्र और हमको उसकी मछली बना दिया गया। समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे तुलसीदास कहते हैं कि इस कलयुग में भी, इस काले कलयुग में भी केवल भगवान का नाम लेने से ये जो संसार है इससे हम बाहर निकल सकते हैं, केवल भगवान का नाम लेने से। तो अभी मैं आप लोगों को हनुमान जी की वो कथा सुनाऊंगा जिसमें हनुमान जी जो हैं वो लंका में पहुंचते हैं। बड़ी सुंदर कथा है, बड़े ध्यान से सुनना। तो क्या होता है, हनुमान जी को मैंने लास्ट टाइम बताया था ना आप लोगों को कि हनुमान जी में बहुत बल था। किसी को याद है? भाई बताओ मेरे को, सबको, पहले ऐसे मेरे को मजा नहीं आ रहा। सबको याद है ना कि हनुमान जी को बहुत ज्यादा बलवान बना दिया गया था, बड़े सारे उनके इतने उनको वरदान दिए गए थे कि उनके जितना बलशाली कोई भी नहीं था। सबको याद है? सबने म्यूट कर रखा है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ बताओ। ओके वेट, तो हम आपकी बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हनुमान जी जो हैं, अभी हनुमान जी को जामंत जी बोलते हैं। भगवान राम हनुमान जी को बोलते हैं कि सीता माता का पता लगा के आइए, ये समुद्र जो है इसको पार करो और सीता माता का पता लगा के आओ। तो हनुमान जी तो छोटे थे, अभी छोटे थे तो उनको अपनी पूरा ध्यान नहीं था कि मैं क्या पार कर सकता हूँ। तो जामवंत जी ने बोला कि आप में बहुत सारा बल है, आप इसको पार कर सकते हो, आप अपने बल को याद कीजिए। तो जैसे ही हनुमान याद करते हैं तो हनुमान अपना आकार बहुत बड़ा करते हैं, इतना बड़ा कर लेते हैं कि हनुमान जी का सर जो है वो आकाश को टच हो जाता है। समझ में आ रहा है? हनुमान जी का जो सर होता है वो आकाश को टच हो जाता है और उनका पैर जमीन पे है, इतने बड़े हनुमान बन जाते हैं। और हनुमान फिर उसके बाद लंका की ओर दौड़ने लग जाते हैं। तो कहते हैं हनुमान जी का बल इतना ज्यादा था कि जैसे वो जिस पत्थर के ऊपर, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर वो पांव रख के जा रहे हैं, जिस पहाड़ के ऊपर वो पांव रखते थे पहाड़ जो है वो पाताल में चला जाता था। इतना दम था हनुमान जी के अंदर, इतना ज्यादा दम था हनुमान जी में कि जिस पहाड़ के ऊपर वो पांव रख के भागते भागते लंका की ओर जाने लगे, तो जो पत्थर के ऊपर पांव रखा वो पत्थर पाताल में घुस गया, इतना ज्यादा दम था। तो अभी हनुमान जी उड़ने लग जाते हैं। उड़ते उड़ते क्या होता है, यहाँ पे बता रहे हैं कि एक, उड़ने से पहले एक मैनाक पर्वत होता है। तो समुद्र देव जो होते हैं वो मैनाक पर्वत, अब समुद्र के अंदर बीच बीच में पहाड़ भी होते हैं, तो समुद्र में मैनाक पर्वत होता है। तो समुद्र देव मैनाक पर्वत, मैनाक, समुद्र देव मैनाक पर्वत को बोलते हैं कि आप हनुमान जी को बोलिए कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इतना थक गए होंगे उड़ते उड़ते, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो हनुमान जी को मैनाक पर्वत बोलते हैं, हे हनुमान, हे राम भक्त हनुमान, आप मेरे ऊपर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आप काफी देर से उड़ रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमान जी उनको थोड़ा सा टच करते हैं और कहते हैं प्रणाम करके, कहते जब तक श्री राम जी का काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। हमने पिछली बारी पढ़ा था ना, हनुमान जी परम भक्त हैं। देखो परम भक्त कैसे हैं, इतना तेज चल रहे हैं, इतना दूर से उड़ रहे हैं, लेकिन पर्वत बोल रहे हैं रेस्ट कर लो, हनुमान जी बोल रहे हैं नहीं मुझे रेस्ट नहीं करना।
जब तक श्री राम का काम पूरा नहीं होगा मैं रेस्ट नहीं करूंगा। अब क्या होता है, ऊपर से देवता देख रहे होते हैं, देवता देख रहे होते हैं कि हनुमान जी उड़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, हनुमान जी का टेस्ट करना चाहते हैं। अब हनुमान जी का टेस्ट कैसे करते हैं, एक सुरसा, एक सर्पणी को भेजते हैं उस समुद्र में, और वो समुद्र में जैसे ही सुरसा जाती है तो समुद्र बोलती है कि मुझे देवताओं ने बोला है कि मेरा भोजन यहाँ पे है। तो वो हनुमान को बोलती है कि मैं तुम्हें अपना भोजन बनाने आई हूं, तो मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे भक्त हो, तुम मेरी बात मान लोगे। तो वो क्या करते हैं कि अभी हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तो श्री राम के काम से निकला हूं, जब श्री राम का काम पूरा हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा, फिर तुम मुझे खा लेना, लेकिन अब मुझे मत रोको, मैं राम के काम से जा रहा हूं, जो मेरे राम के काम के बीच में आएगा फिर मेरे को कुछ, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब सुरसा कहती है लेकिन मुझे तो भूख लगी है, तो सुरसा क्या करती है, अपना मुंह खोलती है, और कितना मुंह खोलती है, 4 कोस, 4 कोस मतलब तकरीबन 6 किलोमीटर तक का मुंह खोलती है। इतना बड़ा उसका मुंह इतना खुल जाता है कि 6 किलोमीटर तक मुंह खुला हुआ है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, उसका 6 किलोमीटर तक खुलता है, तो हनुमान जी अपने आप को इतना बड़ा कर देते हैं कि वो 16 मतलब 16 किलोमीटर के हनुमान बन जाते हैं, नीचे से ऊपर तक 16 किलोमीटर के हनुमान बन जाते हैं। अब वो सुरसा का मुंह छोटा हो गया, हनुमान बड़े हो गए, तो सुरसा क्या करती है, अब अपना मुंह जो है और बड़ा कर लेती है, वो 32 योजन, मतलब 32 योजन मतलब कि अपना मुंह जो है वो 16 किलोमीटर की जगह, हनुमान जी 16 किलोमीटर के हैं, वो अपना मुंह 32 किलोमीटर तक बढ़ा देती है। तो हनुमान फिर छोटे हो गए, अब हनुमान क्या करते हैं, अब अपने आप को 64 किलोमीटर कर देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं। अब ये क्या करती है सुरसा, 100 किलोमीटर का मुंह खोलती है अपना, मतलब उसका मुंह आकाश को टच हो रहा है नीचे, हनुमान 100 की जगह 400 किलोमीटर के बन जाते हैं। अब सुरसा करे क्या, अब क्या करते हैं हनुमान, जब 400 किलोमीटर के बनते हैं तो सुरसा और अपना मुंह बड़ा कर रही है, हनुमान जी छोटे से बंदर बन जाते हैं, मुंह में घुस जाते हैं, मुंह में घुस जाते हैं और वापस आते हैं और प्रणाम करते हैं, कहते हे माता, मैं आपके मुंह में घुस गया, आपने मुझे नहीं खाया, ये मेरी गलती नहीं है, अब मैं जाता हूं, अब मैंने आपका काम भी पूरा कर दिया, अपना काम भी पूरा हो गया। तो सुरसा कहती है मैंने आपका बल भी देखा और आपकी बुद्धि भी देखी, और देवताओं ने मुझे आपको टेस्ट करने को भेजा था, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो पूरी तरह सफल हो जाओगे। थोड़ी देर में हनुमान जी जा रहे होते हैं तो एक राक्षसी होती है, उसका क्या काम होता है, समुद्र में एक राक्षसी थी, वो आकाश में अगर कोई पंछी भी उड़ रहा है तो उसकी परछाई को पकड़ के खा लेती थी, मतलब परछाई को पकड़ लेती थी तो पंछी सीधा उसके मुंह में आ जाता था। तो अभी ऊपर कौन सा पंछी उड़ रहा है, हनुमान जी, तो हनुमान जी की वो परछाई को पकड़ने की कोशिश करती है, तो हनुमान जी को लग रहा है कुछ तो गुदगुदी हो रही है, तो वो धीरे धीरे आ रहे होते, पता लग जाता है कि राक्षसी है, तो हनुमान जी उस राक्षसी के साथ युद्ध करते हैं, उसको मार देते हैं, बोलते हैं राम के काम के कोई बीच में आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उसको मार के चले जाते हैं। अब क्या होता है, अब हनुमान जी पार कर लेते हैं समुद्र को, अब समुद्र को पार करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि बहुत ही बड़ा महल है, इतना बड़ा महल है, एक पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं और पर्वत के ऊपर से देखते हैं लंका देखते हैं। अब लंका उनको इतना बड़ा किला दिखाई देती है, उनको दिखता है कि अंदर बहुत इतने मणियां हैं, इतना सुंदर लंका होती है, बहुत ही सुंदर होती है, बहुत बड़े बड़े चौराहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाजार होते हैं, सुंदर रोड्स होती हैं, गलियां होती हैं, बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ है, हाथी हैं, घोड़े हैं, लोगों के जो समूह है, मतलब सेना है, बहुत बड़ी बड़ी सेना, रथों के बड़े बड़े, मतलब जो रथ होते हैं उनके बड़े बड़े सेना देखते हैं। हनुमान देखते हैं अरे ये तो बहुत बड़ी लंका है, बहुत बड़े बड़े वन देखते हैं, बाग देखते हैं, उपवन देखते हैं, तालाब, कुएं, बहुत कुछ देखते हैं, अरे कहते हैं बहुत इतना बड़ी लंका, माय गॉड इतनी बड़ी लंका। अब कहते हैं मैं अगर इतना बड़ा शरीर लेकर इसके अंदर घुसूंगा तो लोग मेरे को पहचान लेंगे, तो फिर से वो क्या करते हैं, छोटा बंदर बन जाते हैं। हाँ, तो वो छोटा बंदर बन, अब हनुमान जी को वरदान मिला है, किसने वरदान दिया था छोटा बड़ा होने के लिए, इंद्रदेव ने, तो उन्होंने बोला तुम छोटा भी हो जाओ बड़ा भी हो जाओ, कोई भी कद ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हनुमान जी छोटा सा कद लेते हैं और सीधा लंका के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अब लंका के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो एक राक्षसी होती है, उसका नाम होता है लंकिनी, लंकिनी एक राक्षसी होती है, वो रोक लेती है हनुमान को, लंकिनी लंकिनी तो रोक लेती है उसको, और जैसे ही रोकती है उसको बोलती है कि जितने भी इस दुनिया के चोर हैं जो लंका के अंदर घुसने की कोशिश भी कर सकते हैं वो मेरा आहार हैं, मैं उनको खा लेती हूँ।
अब हनुमान उसको, छोटा बंदर होते हैं, हनुमान गुस्सा मारते उसके मुंह पे और वो गिर जाती है। अब वो गिर जाती है, उसको जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था कि तुम्हारी लंका इतनी बड़ी होगी, बहुत सुंदर होगी, उसके जाते जाते जब ब्रह्मा जी जा रहे थे तो उन्होंने इस लंकिनी को बोलकर गए थे, जिस दिन एक बंदर तुम्हें मारेगा और तुम गिर जाओगी, उस दिन लंका का विनाश, राक्षसों का विनाश शुरू हो जाएगा। अब लंकिनी पहचान जाती है कि ये तो कोई महाभक्त भगवान श्री राम का भक्त है, क्योंकि वो पहचान जाती है कि भाई कोई ना कोई भगवान का भक्त ही आएगा जो रावण को मारेगा। अब हनुमान जी को प्रणाम करती है वो लंकिनी, जो लंका का सुपर सिक्योरिटी गार्ड है, वो हनुमान को, लंका के शत्रु को प्रणाम कर रहा है और वो कहती है कि आप जो, मैं आपके दर्शन हो गए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ये बात हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, समझनी चाहिए कि अगर हमें कभी कोई भक्त का दर्शन हो जाए तो हमें अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानना चाहिए। इसलिए टेम्पल जाया करो, इसलिए मंदिर जाया करो। मंदिर में बहुत भक्त होते हैं, कौन कैसा भक्त है ये सोचना नहीं, जस्ट जाओ, अपने मन से दंडवत प्रणाम करो। जो विग्रह हैं उनको प्रणाम करो, प्रभुपाद जी हैं उनको प्रणाम करो, जो बाकी सारे सन्यासी दिख रहे हैं उनको प्रणाम करो, ब्रह्मचारी हैं प्रणाम करो, आपका बेड़ा पार। कहते हैं यहाँ पे लंकिनी क्या कहती है, कहती हैं कि इस दुनिया के सारे जो सुख हैं, स्वर्ग को भी अगर मैं प्राप्त कर लूं, सारे दुनिया के सुख प्राप्त कर लूं, सारे दुनिया का धन प्राप्त कर लूं, वो मैं अगर तराजू के एक साइड रखूं और दूसरी साइड सिर्फ मैं आपके दर्शन करूं, तो मुझे वो दर्शन जो है वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये जो है राक्षस, जो राक्षस की, जिसका दिमाग राक्षस वाला है, वो भी इस बात को मानता है। तो हम तो इंसान हैं, तो हमें ये बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए कि अगर हम भगवान के दर्शन करें, अगर हम भगवान के भक्तों के थोड़े से भी दर्शन करें, तो भी हमें बहुत ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। तो हम सब बोलेंगे दासानुदास, बोलो सारे, दासानुदास हनुमान के दास। हम सब कौन है? दासानुदास हनुमान के दास। दासानुदास हनुमान के दास। हम सब सभी दासों के दास बन जाते हैं, क्योंकि जितने दासों के दास बनेंगे, उन जितने जो ऊपर गए ना, उन सब का फायदा हमको मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? जितने ऊपर दास, तो उन सब के आशीर्वाद हमको मिलने वाला है। अगर हम अपने महाराज प्रभुपाद के जो गुरु हैं, भक्ति सरस्वती महाराज, उनके गुरु, हम सबको बोलें कि हम सबके, और जो प्रभुपाद के जो शिष्य, उनके शिष्यों की भी अगर हम सेवा करें, तो जितने लोग हैं ना ऊपर, इन सब का आशीर्वाद हमको मिलेगा। तो इसलिए दास अनुदास, दासों के दास बनने का बहुत ज्यादा फायदा है। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा फायदा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अभी हनुमान जी घुस जाते हैं लंका में। अब लंका में घुसते हैं, वो सीता माता को ढूंढने जा रहे हैं। अब ढूंढते हैं तो पूरे महल में ढूंढते हैं, कहीं सीता माता मिल नहीं रही। सब एक महल, छोटे छोटे महल, और लंका में इतने सारे महल, हर एक महल में घुसते हैं, सीता माता नहीं मिल रही। फिर रावण के महल में घुस जाते हैं, वहां देखते हैं, कहते हैं यहाँ शायद सीता माता होगी, तो वहां सीता माता नहीं मिल रही। रावण का बड़ा सुंदर महल होता है, लेकिन सीता माता मिल नहीं रही। वहां पर एक छोटा सा अलग से एक महल होता है, वहां से राम 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 की आवाज आ रही होती है। तो हनुमान सोचते, इतनी बड़ी लंका में, राक्षस वाली लंका में राम कौन बोल रहा है? तो वो जाते हैं उस साइड, क्योंकि हनुमान जी को तो राम नाम सुन जाए फिर तो वो पागल ही हो जाए। तो वो जाते हैं उस साइड, देखते हैं कि विभीषण नाम का एक व्यक्ति अपने महल में राम 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 कर रहा है। तो वो सोचे ये जरूर कोई मतलब भक्त है। तो दोनों मिलते हैं, विभीषण हनुमान से मिलता है, फिर वो हनुमान जी विभीषण को सारी कथाएं सुनाते हैं। तो दोनों बड़े खुश होते हैं। विभीषण कहते हैं, मैं लंका में ऐसे रह रहा हूं जैसे दो दांतों के बीच में जीभ रह रही होती है। आप सोचो, जब हम कुछ खाते हैं, या कभी कभी होता है ना, हमारी जीभ जो है वो दांत के बीच में कट जाती है, कितना गंदा लगता है ना। तो ऐसा सोचो, जीभ जो है वो कितनी सेंसिटिव है, और बीच में ऐसे मतलब चोंचीले दांत हैं, तो कितना उसको ध्यान से रहना पड़ता है। तो जो विभीषण थे, वो कहते मुझे ऐसा रहना पड़ रहा है लंका में जैसे कि दो बहुत सारे दांतों के बीच में जीभ रह रही है। तो जो बहुत डिफिकल्ट है ऐसे राक्षसों के बीच में भक्त को रहना। प्रहलाद महाराज पूरे राक्षसों के बीच में रह रहे थे, कितना डिफिकल्ट था।
बट ही यूज्ड टू स्टे, क्योंकि राम नाम में बहुत शक्ति है। ये हमें बहुत ध्यान रखना है, राम नाम में बहुत ही ज्यादा शक्ति है, ठीक है। तो अब क्या होता है, भीष्म पितामह उनको बताते हैं कि भाई सीता माता कहाँ पे है। आजकल अशोक वाटिका में सीता माता मिलेंगी आपको, आप अशोक वाटिका में जाइए और सीता माता को प्रणाम करके उनसे दर्शन कीजिए। अब हनुमान जाते हैं सो अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका पहुंचते हैं तो वहां पे एक छोटे से पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। देखते हैं वहां पे एक स्त्री होती है, बिल्कुल सीधा सात्विक स्त्री जो होती है, अपने मतलब चरणों को, अपने ही चरणों को देख रही है और बिल्कुल ध्यान में बिल्कुल खोई हुई, कहीं पे बिल्कुल खोई हुई थी। तो मन में बहुत ही मतलब उदास। तो इतने में क्या होता है, रावण आ जाता है। रावण आ जाता है और उसको सीता माता को बोलता है, हे सीते, तू राम को भूल जा, मुझसे विवाह कर ले। तू मुझसे विवाह करेगी तो मैं मंदोदरी सारी रानियों को तेरी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तो सीता माता बोलती है, तू रावण, मेरे रामचंद्र सूर्य हैं तो तू जुगनू है। मतलब इतनी गंदी बेइज्जती करती है ना, कि मेरे राम जो है वो सूर्य हैं और सूर्य के सामने तो जुगनू है, और तू मेरे को क्या बोल रहा है। तो रावण को बड़ा गुस्सा आ जाता है। रावण कहता है, ये मानती क्यों नहीं है। तो वो कहते, सीता माता कहती है, तू चला जा यहां से, नहीं तो मेरी जो आंखों की अग्नि है उसी में तो भस्म हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सीता माता और रावण दोनों की शक्ति में बड़ा डिफरेंस है। सीता माता जो है ना, जब स्वयंवर हो रहा था तो वो जो धनुष जिसको रावण उठा नहीं पाया था, पूरा दम लगा लिया उसने उठाने में, उठा नहीं पाया था, सीता माता उसी धनुष से को उठा के बगीचे में आम तोड़ती थी। तो सीता माता का बल कितना ज्यादा है, और रावण का बल कुछ भी नहीं है सीता माता के सामने। सीता माता फिर भी उसको भस्म नहीं कर रही, उसको बोले तो चला जाए यहां से। तो भाई हनुमान समझ जाते हैं कि यही मतलब माता सीता है, दर्शन हो गए, बहुत बड़ी बात, चलो इनसे मिलते हैं। तो रावण वहां पे एक त्रिजटा होती है, त्रिजटा अशोक वाटिका में एक गार्ड होती है, उसको बोलते हैं कि हे त्रिजटा, समझा दे इसको, मेरे से विवाह कर ले, नहीं तो 1 महीने में मैं इसको मार दूंगा। तो त्रिजटा सीता माता को बोलती है कि इसकी बातें छोड़ो, आप अपने राम का इंतजार करो। वो त्रिजटा जो थी वो राम के प्रति उसका थोड़ा सा प्रेम था, मतलब जैसे मतलब भक्ति थी। तो त्रिजटा सीता माता कहती है, मुझसे राम का विवाह नहीं हो पा रहा, अभी आप एक काम करो, आप मेरे लिए लकड़ियां लेके आ जाओ और मैं अपने आप को अग्नि में भस्म करना चाहती हूँ। तो त्रिजटा कहती है, देखो ऐसा है, ये तो मैं नहीं कर सकती, और अभी वैसे भी रात हो गई है, लकड़ियां नहीं मिलेंगी, ठंडी लकड़ियां हैं, अब जलने का टाइम नहीं है। तो सीता माता ऊपर से देख रही होती, तारे ही तारे हैं, कहते इतने अंगारे दिखाई दे रहे हैं, एक अंगारा नीचे आ जाए मुझको जला दे। इतना उनको दुख हो रहा था कि भगवान राम से दूर रह रही है, बहुत दुख होता है, एक भक्त को भगवान से दूर कर दिया जाए, बहुत दुख होता है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, ऊपर से अंगूठी सीता माता के हाथ में दे देते हैं, बंदर के रूप में ही हाथ में दे देते हैं, और ऊपर से हनुमान क्या है, राम की कथा सुना रहे हैं। अब सीता माता को सोच रहे, इस पूरे वन में, इस पूरे लंका में राम की कथा सुनाने वाला कौन आ गया। राम की सारी कथाएं सुन रहे हैं। तो सीता माता को समझ में आ रहा है कि जो भी व्यक्ति है वो राम का भक्त है। तो सीता माता बोलती हैं, जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। तो हनुमान जी बंदर बन के, छोटे बंदर बन के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो अंगूठी मैं लेकर आया हूँ, ये श्री राम जी ने मेरे को दी है, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है राम। तो ये श्री राम जी ने मेरे को दी हुई है। तो कहती, मुझे विश्वास हो गया, जिस तरह से तुमने राम की कथा सुनाई, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि तुम ही भगवान श्री राम के मैसेंजर हो, दूत हो, मुझे विश्वास है कि तुम ही आए हो। तो यहाँ पे लेकिन कहती, लेकिन राम ने तुमको भेजा, राम की सेना का क्या। तो कहते, सेना में सारे बंदर है। तो सीता माता कहती, ये राक्षसों है, ये राक्षस हैं और तुम बंदर, ये बंदरों से कैसे जीतोगे तुम लोग। तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपना पूरा विशाल शरीर कर देते हैं, मतलब आसमान के ऊपर सर और नीचे जमीन। सीता माता देखती हैं, कहती हाँ भाई विश्वास हो गया, ये बंदर जीत सकते हैं, इतना बड़ा विशाल शरीर देखते हैं, कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है, बंदर जो है वो अब लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या होता है, हनुमान जी कहते हैं, माता मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं इतनी दूर से चल के आया, कुछ खाया पिया नहीं, मुझे बड़ी भूख लगी है, तो मैं ये फल फूल खा लूं थोड़े से। तो सीता माता कहती हैं, ये जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं ना, ये फल नहीं खाने देंगे, तुम्हारी अशोक वाटिका बड़ी पसंद है रावण को, ये फल नहीं खाने देंगे। तो कहते ही, वो छोड़ो, मेरे को भूख लगी है, आप आशीर्वाद दे दो, बस मैं देख लूंगा इन लोगों को, मैं थोड़े ही फल खाऊंगा।
तो हनुमान जी बंदर की तरह उछल के एक आम खाते हैं, 2 आम खाते हैं, 10 आम खाते हैं, पेड़ों को उड़से उखाड़ रहे हैं जैसे कि लकड़ी उठा रहे हैं। अब जैसे ही वो देखते हैं ये सब, तो बहुत सारे जो सेना वाले सेना होती है उस बंदर को मारने के लिए, हनुमान जी को मारने के लिए आती है। अब हनुमान जी एक पेड़ उठा करते सबको मार देते हैं, दूसरा पेड़ उखाड़ते हैं सबको मार देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, सेना का जो वहां का हेड होता है वो जाता है दौड़ता हुआ रावण के पास, कहता है एक अशोक वाटिका में एक बंदर आया है, पूरी की पूरी अशोक वाटिका उजाड़ने पे लगा हुआ है। तो रावण क्या करता है, सेना भेजता है और कहता है कौन है, छोड़ो उसको, पकड़ के लेके आओ उसको, मार दो उसको। तो सेना जाती है, कोई कुछ नहीं कर पाता, हनुमान जी सबको मसल देते हैं और फल खा रहे हैं आराम से, बड़े टेस्टी टेस्टी फल खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, केला खा रहे हैं मस्ती मस्ती में। तो एक और फिर रावण के पास आते हैं, रावण अपना पुत्र को भेजता है, पुत्र का नाम होता है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जाता है, हनुमान जी बेटा, तो अपने बेटे को भेजते हैं अक्षय कुमार को। अब हनुमान का अक्षय कुमार से युद्ध होता है, हनुमान 2 पेड़ मार के उसको मसल के खत्म कर देते हैं। अब रावण को बहुत गुस्सा आता है, कहता है मेरे बेटे को मार दिया, ये कौन है। मेघनाथ को बोल तुम जाओ और उसको मारना नहीं, उसको पकड़ के लेके आओ मेरे पास। मेघनाथ जाता है। अब हनुमान जी को एक वरदान मिला है, आपको पता है ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया था कि तुमको कोई भी किसी भी युद्ध में जीत नहीं सकता, याद है किसी को? हाँ हाँ प्रभु जी। तो हनुमान जी को वरदान प्राप्त है कि किसी कोई जीत नहीं सकता। तो अब क्या होता है, हनुमान जी के साथ मेघनाथ लड़ाई करता है, बहुत युद्ध होता है। अब मेघनाथ को समझ में आ रहा है कि इससे तो युद्ध करना है, इससे तो जीतना मुश्किल हो रहा है। तो मेघनाथ क्या करता है, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र निकालता है। तो ब्रह्मास्त्र निकालता है तो हनुमान जी, ब्रह्मा के जो अस्त्र होते हैं, अब कहते हैं कि अगर इसका इंसल्ट, अगर इसके ऊपर मैंने कुछ किया तो ये ब्रह्मास्त्र का इंसल्ट हो जाएगा, ब्रह्मा जी का इंसल्ट हो जाएगा। तो हनुमान जी प्रणाम करते हैं और अपने आप को अस्त्र लगने देते हैं। अस्त्र लगते हैं तो हनुमान क्या होते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अब हनुमान जी बेहोश हो जाते हैं तो ये सारे वानर उन्हें उठा उठा के उनको लेके जाते हैं रावण की सभा में, और उसको बिल्कुल बांधा होता है, बांध के रावण की सभा में लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो रावण उनको बोलता है, हे वानर तू कौन है, ऐसा कौन, किसके किसके बल पे तू मेरे इसमें आ रखा है। क्या कहते हैं, हाँ, कहते हैं हे वानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया। तू मुझे जानता नहीं है कि मैं रावण हूं, मैंने त्रिलोकों को जीता हुआ है, तुझे बिल्कुल भी मेरा डर नहीं लग रहा। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई राक्षसों को मारने की। हे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण का भय भी नहीं है, बिल्कुल तेरे को अपने प्राणों का डर नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, हे रावण, जिसका बल पाकर तूने लंका को बनाया, मैं उसी का दूत हूं। मतलब क्या बोल रहे हैं, कहते हैं भगवान श्री राम ने थोड़ा सा बल, वो उनके आशीर्वाद से थोड़ा सा बल मिला है तेरे को, और तूने उस बल से ही त्रिलोकों को जीता हुआ है। मतलब रावण की बेइज्जती की जा रही, भाई जो बल तेरे पास है ना, वो भगवान श्री राम का थोड़ा सा बल, तो कुछ ज्यादा अपने आप के ऊपर वो ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। तो कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन संहार जो करते हैं, ये भी भगवान राम की दया से करते हैं, भगवान राम के आशीर्वाद से करते हैं। ठीक है, कहते हैं जो देवता रक्षा के लिए बहुत सारी देह धारण करते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों की शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ दिया, स्वयंवर में तोड़ा था ना श्री राम ने शिव जी के कठोर धनुष को, उसी के राजाओं का, और उन्होंने सारे राजाओं का घमंड जो है चूर्ण चूर्ण कर दिया था, मैं उनका भक्त हूं। कहते जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा बाली को मार दिया। अब बाली से तो रावण डरता ही था बेचारा, मतलब एक बार पता है ना, रावण गया बाली के पास, ए बाली। अब बाली कौन था, जो उसके सामने आ जाए उसका 50% बल उसके पास चला जाता था। तो बाली ने क्या किया, रावण आया, बाली वो कर रहा था कौन सा गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, और बाल रावण को देखता है, रावण आ रहा होता है, रावण को अपने ना अपने कंधे पे इधर डाल देता है और अपना वो कर रहा होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर। अब रावण का गला ना घुट रहा होता है, तो पूरा वो गायत्री मंत्र करता है, हाँ बोलता है, हाँ रावण बोलो क्या हुआ। रावण कहता है, अरे हम तो आपके साथ दोस्ती करने आए थे, आया था लड़ाई करने के लिए, हम तो अब कहता है कि भगवान तो राम ने बाली को भी मार दिया था। कहते जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, वही मैं जो पहले बात कर रहा था। कहते लेश मात्र पता कितना होता है, एक ड्रॉप का भी छोटा, एक ड्रॉप जो होता है पानी का उससे भी छोटा,
कहते जिनके लेश मात्र बल से, मतलब इतने से बल से तुमने पूरे संसार को जीत लिया, उसकी पत्नी को तुमने जो चुराया है ना, मैं बता रहा हूं तुमको पत्नी को वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है। और वो बोलते हैं देखो अशोक वाटिका को नाश करने का मेरा कोई वो नहीं था, मुझे भूख लगी थी, मैं फल खा रहा था, तुम्हारे सेनापति आए, ये सेना वेना आई मेरे सामने आई, मुझे भूख लगी है मैं खाऊंगा, अब मेरे ऊपर वार करेंगे तो सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं, तो मेरे ऊपर वार कर रहे हैं, मैंने उखाड़ा पेड़ फेंका उनके ऊपर, तो वो वार करते जा रहे थे, मैं पेड़ उखाड़ता जा रहा था, तो भूख लगी है तो मैं तो खाना खाऊंगा ना, और बहुत भूख लगी थी। हो रावण कुछ कह रहा है, कहता है जब इन्होंने मुझको मारा, जब इन्होंने मुझको मारा तभी तो मैंने मारा इनको, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध भी दिया, तो एक सब सही नहीं है। तो कहते हैं हनुमान कि हे रावण, तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लो, तुम श्री रामचंद्र जी के हृदय चरण कमलों को हृदय में धारण कर लो, नहीं तो तुम ही इस लंका का कलंक बन जाओगे। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती। हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में राम नाम है ना, राम कृष्ण सब एक है, तो हमने राम नाम से अपनी वाणी को शोभित करना है। कहते हैं देवताओं के शत्रु सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री, तो रावण को कहते हैं हे रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। हजारों शंकर, देखो कितनी बड़ी लाइन बोल रहे हैं, हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी का द्रोह करने वाले को नहीं बचा सकते। अगर तुम श्री राम जी का विद्रोह करोगे तो हजारों ब्रह्मा, हजारों शिव, हजारों विष्णु तुम्हारा बचाव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हनुमान उनको समझा रहे हैं, लेकिन रावण को समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो रावण कहते हैं इस वानर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैसे सिखाएंगे सबक? कहते वानरों को ना अपनी पूंछ बड़ी पसंद होती, तो इसकी पूंछ को ना आग लगा दो। तो कहते हैं इसकी पूंछ को आग लगा दो। पहले तो रावण बोलता है इसको मार दो, तो किसी ने बोला दूध को मत मारो, ये नीति के खिलाफ है, तो कहता है इस बंदर की पूंछ को आग लगा दो। अब हनुमान लोग कपड़ा लेके आ रहे हैं, घी लेके आ रहे हैं, तेल लेके आ गए, हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाना शुरू कर दी, इतनी पूंछ बढ़ाना शुरू कर दी, इतनी बढ़ाना शुरू कर दी कि पूरे लंका का घी तेल कपड़े खत्म हो गए, किसी के घर में कपड़ा भी नहीं बचा, सारा उन्होंने हनुमान जी के पूंछ पे लगा दिया। हनुमान जी ने इतनी बड़ी पूंछ कर दी, सबने फिर उसको जला दिया। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई। अब देखो हनुमान जी के जब पूंछ में आग लगी ना, तो हनुमान जी को दर्द नहीं हुआ। क्यों दर्द नहीं हुआ? क्योंकि अग्नि जो है वो भगवान राम का भक्त है, अग्निदेव जो है भगवान राम के भक्त है, और अग्निदेव हनुमान जी के ऊपर जब विराजते हैं तो उनको दर्द नहीं हो सकता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भक्त जो है भक्त की रक्षा करता है। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई। अब पूंछ में आग लग गई तो वो पूरी लंका में उछल उछल के पूरी लंका के हर एक महल में जाके उछलने लग गए, और हर महल में आग लग गई। विभीषण का महल छोड़कर सब जगह आग लगा दी उन्होंने। और जैसी आग लगा दी तो राक्षसों के अंदर ना शक्ति होती है, वो अपने आप को जमीन से ऊपर लेके जा सकते हैं थोड़ी दूर तक। तो सारे के सारे राक्षस, आग लग गई, सारे के सारे राक्षस जो है वो जमीन से ऊपर चले गए। अब जब ऊपर चले गए तो हनुमान जी ने जोर से बोला जय श्री राम, तो सारे के सारे राक्षसों के कानों में आवाज गई। क्या आवाज गई? सारे बोलो, क्या बोला? श्री राम। जय श्री राम। तो सारे के सारे राक्षसों के कानों में आवाज गई जय श्री राम। हनुमान जी ने वहां भी राक्षसों का उद्धार किया। हनुमान जी चाहते थे कि इन सारे राक्षसों का, इनका कोई वो नहीं है, गुनाह नहीं है, तो इन सब के कानों में राम का नाम जाना चाहिए। लंका जला दी, लंका के ऊपर सबको खड़ा किया और सबको भगवान राम का नाम दे दिया। ये होते हैं भक्त। भक्त का एक काम है दूसरों की हेल्प करो। हेल्प कैसे करो? सबको कथा सुनाओ, सबको भक्ति में लाओ, सबको भगवान का नाम सुनाओ, यही काम है एक भक्त का। ठीक है, बाद में हाँ श्रवणम कीर्तनम करते रहो। ठीक है। सो अब क्या होता है, हनुमान जी लंका में आग लगाने के बाद सीता माता को प्रणाम करते हैं। वहां को प्रणाम करने के बाद वहां से सीधा चले जाते हैं कहाँ पे? उड़ते उड़ते
रावण के से उड़ते उड़ते भगवान राम के पास चले जाते हैं। फिर भगवान राम को पूरी कथा सुनाते हैं कि क्या क्या हुआ। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, अब क्या होता है। अब मैं एपिसोड का थोड़ा सा दूसरा पार्ट लेके आऊंगा जिसमें भगवान राम जो हैं अब समुद्र पार करने वाले हैं। पहले कौन पार कर रहा था? हनुमान जी कर रहे थे ना। यस प्रभु जी। हाँ तो हनुमान जी ने उसको पार करके लंका का पूरा एपिसोड आप लोगों को समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ प्रभु जी। वेरी गुड। तो अभी क्या होता है, थोड़ी देर में भगवान राम डिसाइड करते हैं कि अभी हनुमान जी ने तो लंका में प्रवेश कर दिया, पता लग गया सीता माता वहां पे हैं, तो अब हम सीता माता के पास चलेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, अब देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू मेक अ ब्रिज। अब क्या ब्रिज बनाने की आवश्यकता पड़ रही है ना, क्योंकि सारे के सारे बंदर कैसे क्रॉस करेंगे? हनुमान जी का तो बहुत बड़ा विशाल शरीर था, वो तो क्रॉस कर सकते थे, लेकिन सारे बंदर तो क्रॉस नहीं कर सकते। तो ना वहां पर दो ये हैं, क्या कहते हैं, दो वानर हैं जिनका नाम नल और क्या है, नील। उन दोनों को एक आशीर्वाद नील, प्राप्त है कि नल अगर वो नील। दोनों, उन दोनों को आशीर्वाद प्राप्त है कि अगर वो दोनों पत्थर फेंकेंगे इसमें, इसमें क्या कहते हैं, समुद्र में, तो वो पत्थर जो है वो डूबेगा नहीं। फ्लोट करेगा। डूबेगा नहीं मतलब फ्लोट करेगा, है ना। तो अभी क्या होता है, यहाँ पर पहले हनुमान जी, पहले राम जो है वो समुद्र के आगे तपस्या करते हैं कि हे समुद्र हमें रास्ता दे दो, हमें रास्ता बनाने का, या रास्ता दे दो, हमने लंका को पार करना है। अब समुद्र के अंदर घमंड होता है कि भाई नहीं, मैं तो नहीं रास्ता देने वाला। भगवान राम 3 दिन तक तपस्या करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि भैया हमें रास्ता दे दो, लेकिन वो रास्ता देने को तैयार ही नहीं। तो यहाँ पे हनुमान, यहाँ पर राम क्या बोलते हैं अपने भाई को कि हे लक्ष्मण मेरा धनुष लेके आओ। और जैसे ही धनुष पे ऐसे ही अपना झंगा करते हैं, समुद्र को बोलते हैं अगर तुमने रास्ता नहीं दिया तो मैं तुमको सुखा दूंगा। और एक मैं वो राम जो है वो धनुष का करते हैं, पूरा का पूरा समुद्र जो है वो सूख भी जाता है। समुद्र देव जल्दी से बाहर आते हैं, बोलते सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरे अंदर घमंड आ गया था। और जैसे ही वो समुद्र सूख जाता है तो जितने के जितने प्राणी होते हैं समुद्र के वो सारे व्याकुल हो जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान राम जो है वो समुद्र को माफ कर देते हैं, पूरे फिर से उसके अंदर पानी आ जाता है। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइन है, कहते हैं कि हनुमान जी बोल रहे हैं, कहते हैं कि आपने तो समुद्र को खाली कर दिया, लेकिन जो रावण के पास लंका में स्त्रियां हैं उनके आंसुओं की धारा से ये भर गया फिर से। समझ रहे हो, भगवान राम ने समुद्र को खाली कर दिया, लेकिन रावण की लंका में इतना कष्ट था कि वो जो रानियां थी या स्त्रियां थी जितनी भी, उनके आंसुओं की धारा से ही वो समुद्र भर गया। समझ में आया? तो अभी क्या होता है, अभी ब्रिज बनाने की बारी आती है। तो जामवंत जी हैं वो नल और नील दो भाई होते हैं, उनको बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, जामवंत बोले दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिर मन माही करहु से तु प्रयास कछु नाही। कहते हैं हे नल नील, तुम दोनों भाइयों को बुलाकर ये ब्रिज बनाने के लिए हमने बुलाया है। आपको यह आशीर्वाद प्राप्त है कि आप जिस पत्थर को उठाओगे वो डूबेगा नहीं। तो आप एक काम करो, हम लोग आपको पत्थर पे राम नाम लिख के देते हैं, आप पत्थर डालिए और पत्थर से ब्रिज बनाना शुरू कर दीजिए। तो अभी क्या है, अभी नल और नील दोनों भाई भगवान श्री राम के नाम को स्मरण करते हैं और सेतु जो है वो तैयार करने लग जाते हैं। ठीक है, अब नल और नील जो है वो ब्रिज बनाने लग गए, सारे बंदर जो है उनको और यहाँ बताया जा रहा है कि बंदर क्या कर रहे हैं, बंदर पहाड़ों को उठाकर नल नील को दे रहे हैं। मतलब यू सी द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ जो बंदरों में आ जाती है, और कह रहे हैं कि भगवान का नाम ले रहे हैं वो ब्रिज बनाने में, तो उनको थकावट हो ही नहीं रही है, जीरो थकावट, थक ही नहीं रहे वो लोग। मतलब इतना बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, कह रहे हैं श्री राम के नाम के प्रताप को स्मरण करके कुछ भी परिश्रम नहीं हो रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि उन्होंने कुछ काम किया है। मतलब भगवान के राम में शक्ति देखो, हम लोग कोई सेवा कर रहे होते हैं ना,
जब आप दिल से भगवान के लिए प्रसाद बनाओ, जब आप दिल से भगवान का नाम का जाप करो, दिल से मंदिर में झाड़ू लगाओ, आपको थकावट नहीं होगी। दिल से भागवतम पढ़ो, कभी थकावट नहीं होगी। लेकिन अगर दिल नहीं है ना, थोड़ी देर में आप थक जाओ। तो इसलिए देखो, नल नील ने कितना 84 कोस जो है अपना एक ब्रिज बनाया, 100 कोस योजन था ब्रिज बनाया, लेकिन थकावट नहीं हो रही। कहते फिर उन्होंने वानरों के समूह को बुला लिया और बोला, आप सब लोग मेरी विनती सुनिए और हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए। सभी लोग जाइए, दौड़ जाइए, वृक्षों पर्वतों का समूह उखाड़ लीजिए। क्या कह रहे हैं? वृक्षों को उखाड़ के लेके आओ, पर्वतों को उखाड़ के लेके आओ, यहां ब्रिज बनाना है। तो कौन कर रहा है? वानर जो हैं वो पर्वत के पर्वत उखाड़ के लेके आ रहे हैं ब्रिज बनाने के लिए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों को और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ लेते हैं और लाकर नल नील को दे रहे हैं, और वे अच्छी तरह से सुंदर सेतु बना रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं, नल नील उनको गेंद की तरह उठा लेते हैं और सेतु से अत्यंत सुंदर रचना करके भगवान श्री राम जी का नाम ले लेकर के वो क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं अपना सेतु। अब सेतु बन जाता है। सेतु बनने के बाद श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव बहुत से दूत भेजते हैं, बहुत सारे मुनियों को बुलाते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाते हैं। सुग्रीव जो थे ना, आपको पता है ना सुग्रीव कौन थे? तो सुग्रीव को बुलाते हैं, उनको बोलते सारे ऋषि मुनियों को बुला के लाओ। सारे ऋषि मुनि आ जाते हैं। तो भगवान वहां पे शिवलिंग की स्थापना करते हैं। भगवान जो श्री राम थे वो शिवलिंग की स्थापना करते हैं। तो जो शिवलिंग होता है उसका नाम वो क्या रखते हैं? बोलो, किसी को पता है? उस शिवलिंग का नाम रखते हैं रामेश्वर। और भगवान क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवान कहते हैं, शिवद्रोही मम भगत कहावा। सुनो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूं मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति सह मोरी, सो नार की मूड मति थोरी। कहते हैं, सुनो ध्यान से, जो शिव से द्रोह करता है, शिव भगवान के परम भक्त है, जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो हम लोग सारे कृष्ण भक्त हैं, लेकिन जहां कहीं शिव जी का मंदिर हो, शिव जी को जल चढ़ाओ, शिव जी की सेवा करो, शिव जी के मंदिर में जरूर जाओ। चैतन्य महाप्रभु भी शिव जी के मंदिरों में जाते थे। शिव जी परम भक्त हैं, परम वैष्णव। कहते हैं, शंकर से विमुख होकर, जो व्यक्ति शंकर से विमुख होकर मेरी भक्ति चाहता है, लोग सोचते हैं ना कि शंकर जी की भक्ति नहीं, शंकर जी की सेवा जरूर करो। जो व्यक्ति शंकर जी से विमुख होकर मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। कहते हैं, जो शंकर जी को प्रिय है, जिनको शंकर प्रिय है और मेरा द्रोही है, और जो शिव जी का द्रोही है और मेरा दास है, समझ रहे हो? शंकर जी का द्रोही लेकिन मुझे चाहता है, मुझे नहीं चाहता लेकिन शंकर जी को चाहता है, ऐसा इंसान नरक में जाता है। सीधा बोल रहे हैं, ऐसा इंसान नरक में जाता है। शिव जी का देखो कितना बड़ा महत्व यहाँ बता रहे हैं श्री राम जी। तो कहते हैं, जो व्यक्ति रामेश्वर जी का दर्शन करेगा, जब भी आप जाओ ना कभी रामेश्वर जी, वहां जरूर शिव जी का, जो शिव जी के शिवलिंग पे जल चढ़ा के पक्का आना। कहते हैं, वो व्यक्ति शरीर छोड़कर मेरे लोक में जाता है। तो कितना सिंपल कर दिया, शिव रामेश्वर जाइए, जल चढ़ाइए, भगवत धाम प्राप्त। बट जाना पड़ेगा, ठीक है? वीडियो में नहीं करना कि ऑडियो वीडियो देख लिया, यूट्यूब देख लिया, नहीं, यू मस्ट गो देयर, ठीक है? अब जो छल छोड़कर निष्काम होकर श्री राम जी की सेवा करेंगे, उन्हें श्रीशंकर। और कहते हैं, जब आप लोग श्री रामेश्वर जी जाओगे, रामेश्वर में भगवान श्री राम का जो शंकर जी पर जल चढ़ाओगे, तो शंकर जी भगवान शिव क्या करेंगे? उन व्यक्ति को राम भक्ति, कृष्ण भक्ति इमीडिएटली प्रोवाइड करेंगे। कितना सिंपल कर दिया है कि नहीं? अब क्या होता है? नल नील सेतु बांध देते हैं श्री राम जी की कृपा से। अब श्री राम कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जो पत्थर खुद डूब जाते हैं, जो पत्थर खुद डूब जाते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं, जो पत्थर खूब डूब जाते हैं, दूसरों को डुबा देते हैं, वही पत्थर आपके नाम से तैर जाते हैं और दूसरों को पार करा देते हैं। तो श्री राम जी के हाथों में जो श्री राम जी के नाम
एक बार क्या हुआ था, हनुमान जी ने देखा उनको, हनुमान जी को बड़ा अजीब सा लग रहा था, ये क्या पत्थर डूब नहीं रहे हैं। तो उन्होंने भगवान श्री राम को बोला कि देखो ये पत्थर नहीं डूब रहे। तो श्री राम ने क्या किया, एक पत्थर उठाया, कहता मैं भी उठा के देखता हूं। तो श्री राम जी ने पत्थर उठाया, समुद्र में फेंका और डूब गया। तो हनुमान जी कहते ये क्या, राम कहते ये क्या, तुम लोग पत्थर रखते हो वो डूब नहीं रहा, मैं पत्थर फेंक रहा हूं वो डूब गया, ये तो गलत बात है। तो हनुमान जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहते कि जिस व्यक्ति को आपके नाम लेकर अगर कोई व्यक्ति समुद्र को पार कर रहा है या इस भवसागर को पार कर रहा है, वो डूब नहीं सकता। लेकिन जिसको आपने छोड़ दिया, जिसको आपने खुद ही त्याग दिया, उसको कोई डूबने से बचा नहीं सकता। समझ में आया सबको भाई, ये पॉइंट समझ में आया सबको? जिसको भगवान ने छोड़ दिया वो डूबने से बच नहीं सकता, लेकिन जिसने भगवान का नाम लिया वो डूब ही नहीं सकता। अब क्या होता है, अब भगवान जो हैं समुद्र के ऊपर सेतु के ऊपर चलते हैं, और जैसे ही भगवान समुद्र के ऊपर सेतु के ऊपर चलने लग जाते हैं, जितने भी समुद्र के जीव जंतु होते हैं वो सारे भगवान के दर्शन करने के लिए सामने आ जाते हैं। तो आप सोचो, सेतु बना हुआ है, राइट, सेतु बना हुआ है, लेकिन साइड में इतने बड़े बड़े सर्प, इतने बड़े बड़े सर्प दिख रहे हैं। मतलब आप सोचो कि 10-10 मतलब 4-5 किलोमीटर के बड़े बड़े लंबे सर्प हैं, वो सर्प भी हैं, और उनको खाने वाले उनसे भी बड़े सर्प उसके सामने हैं। ये सारे के सारे सेतु के आसपास आगे की समुद्र का पानी ही नहीं दिखाई दे रहा है, इतने ज्यादा जीव जंतु आगे, और वानर ना सबको हट 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 कर रहे हैं, सबको हटा रहे हैं, लक्ष्मण जी भी हटा रहे हैं सबको। अरे क्या ये सब जानवर इधर उधर के, लेकिन कोई जानवर हटने को तैयार ही नहीं हो रहा। मगरमच्छ हो गए, वेल्स हो गया, मतलब बड़े बड़े तरह तरह के सांप, इतने सारे के सारे इतने इकट्ठे हो गए हैं। जैसे आप देखते हो ना, कभी मंदिर में इतनी भीड़ हो जाती है कि छोटी सी जगह भी नहीं मिलती, वैसे ये सारे जानवर जो हैं समुद्र के आसपास आ गए। अब समुद्र के आसपास आके तो समुद्र का पानी नहीं दिख रहा। अब बंदर क्या कर रहे हैं, बंदर ये जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर उछल उछल के जा रहे हैं, कभी सेतु के ऊपर उछलते हैं, कभी इन जानवरों के ऊपर उछलते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सीन दिखाते हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि हर एक जीव जंतु को भगवान का दर्शन चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी स्पीशी का क्यों ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो इतना उतारू हो सकते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। हम लोग इंसान हैं, हम लोगों को मौका मिलता है टेम्पल्स में जाने का, हम लोगों को मौका मिलता है मंदिरों में जाने का, अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी। जब कभी भी भगवान, मंदिरों में भगवान असली में होते हैं, ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में डाल दो कि जब भी मंदिर जा रहे हो ना, आपका कोई काम नहीं है, आपका सिर्फ एक काम है, वो है मंदिर में भगवान के दर्शन करना, बस। देखो वो समुद्र के जीव जंतु जिनको दिमाग में कुछ भी नहीं, नो नॉलेज, नो कुछ भी नहीं है, बट दे आर रेडी टू डू दर्शन, दर्शन करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। अब श्री रामचंद्र जो है समुद्र के विस्तार को देख रहे हैं। बहुत, देखो लिखा क्या है, बहुत तरह के मगर, मतलब मगरमच्छ, घड़ियाल, मच्छ, सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी से तो डर से वो भी, इवन जो आपस में भी वो लोग डर रहे थे, लेकिन प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटने से भी नहीं हट रहे, सबके मन हर्षित हैं, सब बहुत खुश हैं। उन सबके कारण जल भी दिखाई नहीं दे रहा, वे सब भगवान का रूप देखकर मग्न हो चुके हैं। राइट। अब श्री राम की सेना देख के सब लोग, श्री राम जो है वो आकाश, अब वो चल पड़ते हैं और समुद्र को पार कर लेते हैं। अब समुद्र को पार कर लेते हैं तो वहां पे एक डेरा बनाते हैं। टाइम कितना हो गया? राइट। तो समुद्र को पार करते हैं, वहां एक छोटा सा डेरा बनाते हैं, वहां बैठ जाते हैं आराम से। तो अभी जो जानवर, जो वानर होते हैं, वो सारे फल फूल खाने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। थोड़ी देर फिर खा फू के वापस आते हैं, रात हो जाती है। रात हो जाती है तो भगवान चांद को देख रहे होते हैं। तो चांद को देख रहे होते हैं तो थोड़ी दूर वो क्या बोलते हैं कि वो एक रावण को ये पता लग जाता है कि राम आ गए। रावण को पता लग जाता है कि राम आ गए। रावण बड़ा हैरानी से बोलता है, वन निधि, नीर निधि, जल्दी, सिंधु, बारिश, तोय निधि, ये सारे ना जगह होते हैं समुद्र के, जब पार कर रहे होते हैं ना, उददी, पयोदी, नदी, क्या इन सबके ऊपर बांध बांध बना लिया? क्या सबके ऊपर बांध बना के आगे? रावण अंदर से डर रहा है, लेकिन अपना डर किसी को दिखाना नहीं चाहता। तो हंसते हुए बोलता है
कि कोई बात नहीं, वही तो बनाया है, लड़ना कौन सा उनके लिए पॉसिबल है, बंदर ही तो लेकर आए हैं, उनसे कौन मतलब लड़ता है। तो यहाँ पर मंदोदरी जो है वो रावण को बोलती है, मंदोदरी उसकी पत्नी होती है, वो रावण को बोलती है कि हे मेरे स्वामी, आप सीता माता को छोड़ दो और आप जो है आपका कल्याण हो जाएगा। अगर अभी भी आपने सीता माता को नहीं छोड़ा तो ये हमारी पूरी लंका का विनाश जो है उसके आप ही कारण बनने वाले हो। बहुत बहुत तरह से समझाती है, लेकिन वो रावण जो है वो नहीं समझता। तो थोड़ी देर में क्या होता है वहां पर, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, रावण अपनी सभा में चला जाता है। तो रावण की सभा में भी रावण का एक पुत्र होता है, वो बोलता है हे पिता, आप अभी इस अपनी जो सीता माता है इनको छोड़ दीजिए। तो सभी के सभी लोग, बहुत सारे लोग जो है वो रावण को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप सीता माता को छोड़ दीजिए। कहते हैं सीता माता को लौटा दो, यदि वे स्त्री पाकर स्त्री को मतलब सीता माता को पाकर लौट जाएं तो झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो अगर वो सीता माता को देने के बाद भी झगड़ा करते हैं राम, तो हम युद्ध करने को तैयार हैं। तो रावण को बोलता है अरे मूर्ख, ये कौन सा तुम अपने आप को बलशाली मानते हो। तो रावण को किसी का मतलब अच्छा नहीं लगता। तो रावण क्या है, सबको छोड़कर एक महल में चले जाता है। लंका की चोटी पर एक बहुत बड़ा विचित्र महल था, वहां नाच गाना चल रहा होता है। तो नाच गाना चल रहा होता है। यहाँ भगवान श्री राम जो हैं बैठे होते हैं, हनुमान उनके चरण कमलों को दबा रहे हैं, लक्ष्मण जी कमर को दबा रहे हैं, हाथों को धनुष बाण लीजिए विरासन प्रभु के पीछे। मतलब वो बहुत अच्छा सुंदर दृश्य होता है जहां पर सब लोग भगवान राम की सेवा कर रहे होते हैं। तो भगवान राम जो है कहते हैं देखो, कहते हैं हे विभीषण, विभीषण भी वहां पे आ चुका होता है। तो कहते हैं देखो दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा गुमड़ रहा है, बिजली चमक रही है, भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहे हैं। तो वहां जहां नाच गाना चल रहा होता है, बहुत ज्यादा लाइटिंग वाइटिंग होती है ना, आजकल तुम देखते हो कभी डीजे भी चल रहा होता है, लाइटिंग वाइटिंग ऐसे ऐसे फ्लैश लाइट चल रही होती है, तो वैसे ही रावण के महल में चल रही होती है। तो भगवान राम कहते हैं देखो बिजली कैसे चमक रही है, बादल गुमड़ गुमड़ के फैला रहा है। तो विभीषण बोलते हैं हे कृपालु श्री राम, ये बिजली नहीं है, ये बादलों की घटा नहीं है, लंका की चोटी पर एक महल है जहां रावण जो है नाच गाना देख रहा है। तो राम क्या करते हैं, यहाँ पर बात कहने की है, राम अपना धनुष बाण उठाते हैं, वहां पे धनुष बाण उठाते हैं और एक तीर चलाते हैं, इनविजिबल तीर चलता है, इनविजिबल तीर चलता है। और रावण जहां बैठा होता है उसकी छत्र छाया जो होती है ना रावण के, जहां समझ लो रथ के ऊपर बैठा हुआ है या फिर पर्टिकुलर जगह बैठा हुआ, उसके ऊपर ऐसे ऊपर बड़ी अच्छी सेज लगाई होती है। तो वो तीर जो है वो सेज को काट देता है और रावण का जो सेज होता है जहां ऊपर जैसे होता है ना हेड रूफ, वो गिर जाता है। और जो मंदोदरी होती है उसके कानों के कुंडल भी गिर जाते हैं। तो सब लोग देखते हैं क्या हुआ, ये क्या हुआ, कुछ दिखता भी नहीं है, कोई तीर भी नहीं दिखा, किसी को नहीं दिखा। तो वो मतलब मंदोदरी के मन में शक हो गया कि कुछ तो बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है। लेकिन रावण को मन के अंदर तो डर होता है, लेकिन लोगों को ये समझाने के लिए कि कुछ नहीं हुआ, ये शायद कुछ ऐसे ही फिसल गया होगा, नट बोल्ट लूज हो गया होगा, गिर गया होगा। लेकिन रावण के अंदर भी डर फैल जाता है और इस दिन के बाद जो है युद्ध का थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आज हम कथा को समाप्त करेंगे कथा को समाप्त करेंगे बिकॉज नाउ द टाइम इज 9 o'clock एंड वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम, है ना, बिकॉज जो नहीं टाइम हो गया। तो किसी भी बच्चे का किसी का भी कोई प्रश्न है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। सब बोलो सभी लोग जोर से जय श्री राम, सबकी आवाज आनी चाहिए, जय श्री राम। एक आवाज आई, प्रभु सबकी जी, आवाज आ रही, जय श्री राम बोल के बिना बोले जाना नहीं आज। जय श्री राम। प्रभु जी, मुझे एक डाउट। जी बोलो, डाउट क्या है। प्रभु जी, अगर हनुमान जी पूरी लंका को जला दी थी उन्होंने और वो सीता माता तक पहुंच गए थे, तो वो तभी क्यों नहीं वापस ले आए सीता माता को? हाँ वेरी राइट, ये क्वेश्चन सीता माता
जो हनुमान जी थे ना, हनुमान जी ने माता सीता को बोला कि हे माता सीता, मैं आपका ये दुख देखकर बहुत दुखी हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अभी आपको लेके चला जाऊं, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं है। तो जो भक्त होता है वो आज्ञा पे काम करता है। जो उनके गुरु होते हैं, जो उनको बोलते हैं, उसके एक लफ्ज ना इधर जाता है ना उधर जाता है। भगवान राम ने क्या बोला था? हनुमान, ये संदेश सीता माता को देना कि मैं उनको लेने आऊंगा। तो भगवान राम अगर हनुमान जी लेके आ जाते तो हमें पता लगता कि रावण कैसे मारा गया? नहीं पता लगता ना। देखा जाए तो भगवान राम उधर बैठे बैठे भी रावण को मार सकते थे। सांस कौन दे रहा है रावण को? वो जो आपको सांस मिलती है, ये कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं ना। 1 सेकंड लगता है रोकने के लिए। लेकिन भगवान की प्रभुता, भगवान जिस काम के लिए दुनिया में आए, उनकी लीला को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था कि सीता माता वहीं पे रहे। और एक्चुअल में, चलो ठीक है, दैट इज ऑल। और एक्चुअल में सीता माता नहीं, वो छाया सीता थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, सीता माता को टच करने की औकात नहीं थी रावण में। रावण तो सीता माता के आगे कुछ भी नहीं था, बट ये लीला थी, लीला को पूरा करना था। तो इसीलिए हनुमान जी जो है वो रावण को लेके नहीं गए, सॉरी, सीता माता को वापस लेके नहीं गए। एक बात मैं आपको बताता हूं। एक बार क्या होता है कि राम, ये मैंने बताया था क्या, राम जो है वो हनुमान जी को बोलते हैं कि हे हनुमान, तुम लक्ष्मण से मुझे 2 गुना प्रिय हो। और लक्ष्मण भी वहां पे होते हैं। तो लक्ष्मण बोलते हैं, बोलो आपको क्या लगता है? तो हनुमान जी बोलते हैं, क्योंकि आप जो है, जब कोई बोलता है कि मुझे ये व्यक्ति मेरे प्राणों से भी प्रिय है, तो आप समझते हो जैसे लक्ष्मण जो है, आप लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि लक्ष्मण तुम मेरे प्राण हैं और आप मुझे लक्ष्मण से भी प्रिय हो। तो आप तो लक्ष्मण को अपने प्राण समझते हो, मुझे बाहर वाला समझते हो। तो ये हनुमान कहते हैं। और लक्ष्मण से पूछते हैं, लक्ष्मण तुम क्या समझते हो? तो लक्ष्मण यही कहते हैं कि इतने साल सेवा करने के बाद भी आपने हनुमान पर विश्वास किया कि वो हनुमान जाए लंका में और सीता माता को अंगूठी दे के आए। मुझ पर सीता माता का भी विश्वास नहीं हो पाया, क्योंकि जब आपको मृग का वो एपिसोड था तो सीता माता ने मुझ पर शक किया कि तुम अपने भाई को बचाने क्यों नहीं जा रहे हो। एक तो ये बात, और दूसरा हनुमान जी जो हैं, मैं तो अनंत शेष हूं, मैंने आपको धारण किया हुआ है। हनुमान जी ने तो हम दोनों को धारण किया, आपको तो धारण किया ही हुआ है, मुझको भी धारण करके लेके जा रहे हैं। तो हनुमान जी इसलिए सबसे महान है। तो जो भक्त मिलते हैं दोनों, तो वो अपने एक दूसरे की इतनी प्रशंसा करते हैं, अपने आप को महान नहीं कहते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि हम लोगों ने घमंड नहीं करना है, गर्व नहीं करना है। हम लोगों को किसी भी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। जिस दिन हमारे मन में ये आ गया ना कि मैं बड़ा भक्त हूं, उस दिन आप भक्ति में खत्म, उस दिन भक्ति खत्म। देन यू आर नॉट अ भक्त। तो भक्त घमंड करेगा ही नहीं, ये दिमाग में रखो। यू डोंट हैव टू बी प्राउड ऑफ एनीथिंग। सेवा करनी है, मंदिर की सेवा करनी। हनुमान जी सेवा करने निकले, उनको जब तक सेवा खत्म नहीं हुई, सेवा है, जब तक सेवा खत्म नहीं हुई वो रुके नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। आप मंदिर जा रहे हो, मंदिर में सबसे पहली सेवा क्या होती है बताओ? भगवान के दर्शन करना। गोविंदास में जाना पहली सेवा नहीं है। बी वेरी वेरी क्लियर। पहले गोविंदास में जाके थोड़ी चख लेते हैं, उसके बाद दर्शन कर लेंगे। नो, अगर दर्शन नहीं हो रहे, दर्शन बंद है, तो वहां जाके जाप कीजिए। दर्शन खुलते हैं तो बैठो वहां पे, दर्शन करो। सबसे पहली चीज, मंदिर में गए हो तो भगवान से मिलने गए हो, गोविंदास का वो पराठा खाने नहीं गए हो। बी वेरी वेरी क्लियर। पराठा मिलेगा प्रसादम के बाद, दर्शन के बाद। दर्शन के बाद जो भी करो, लेकिन पहला काम दर्शन करो, है ना? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। परसों परसों है ना रामनवमी। आप सब कोशिश कीजिएगा कि भगवान राम की कोई ना कोई कथा सुनो, और जो है अपने चैंटिंग अच्छी तरह से करना। चैंटिंग में राम का नाम आता है, तो अगर आप चैंटिंग जितनी ज्यादा अच्छी करोगे, यहाँ पर पता है, यहाँ एक मंदिर है, सॉरी एक आइलैंड है गोवा में, उसका नाम है दिवाड़ी आइलैंड। वहां पर बच्चे जो हैं, अभी हनुमान जयंती भी आने वाली है, तो वहां पे हर रोज बच्चे जो हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और जिस दिन हनुमान जयंती है, उस दिन बच्चे 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने वाले। 108। मॉर्निंग 7 o'clock से लेके 1 बजे तक
पूरे मंदिर, उस पूरे आइलैंड में हनुमान की चालीसा होगी सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक। सोचो, एटलीस्ट हम लोग भी हनुमान जी के तरह, हनुमान की अगर 1% क्वालिटी भी आ जाए ना, बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी ने भगवान राम से क्या मांगा था, किसी को याद है? He had asked 10 lakh years, कहते 10 लाख मुझे कान दे दो, ताकि जहां कहीं से भी मेरे को कथा सुनने का मौका मिले मैं सुन लूं। हमें 2 कान मिले हैं ना, प्लीज डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। दोनों कान किसके लिए इस्तेमाल करना है? सिर्फ हरि कथा के लिए, और किसी के लिए नहीं। ये हरि कथा के लिए इस्तेमाल के लिए तो वैकुंठ निश्चित है। हनुमान जी को 2 कान तो बिल्कुल कुछ नहीं लगते, 10 लाख कान मांगे उन्होंने, ताकि जो भी इस कान के अंदर जाए वो हरि कथा जाए। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, भगवान ने हमको दोनों कान, सुशक्त बहरा कोई नहीं है यहाँ पे, तो भगवान ने 2 कान दिए हैं, इन दोनों कानों को यूटिलाइज करना। जो बहरे होते हैं सोचो सुन भी नहीं पाते, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड। हर दिन भगवान को बोला थैंक यू सो मच 2 कान देने के लिए, ठीक ठाक कान देने के लिए, ठीक है ना? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्री राम, पवन सुत हनुमान की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल भी राम की कथा होने वाली है? कल हरी इच्छा होगी तो कल भी हो जाएगी, ओके प्रभु। भगवान श्री राम की इच्छा होगी तो कल होगी, बाकी पता नहीं, है कि नहीं? चलो, हरे कृष्ण। आप लोगों को सुनना है क्या श्री राम के ऊपर और कुछ? हरे कृष्णा, चले गए।